मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। शक्ति जी, ये किस तरह की राजनीति है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजनीति का निम्नतम स्तर है संसद भवन, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसे ताबूत से तुलना करना और ताबूत से कंपेयर करना। लोकतंत्र का मजाक भारतीय जनता पार्टी इस देश में बना रही है। संसद भवन विमर्श का जगह है और संविधान का अनुच्छेद 7(9) कहता है कि संसद के सर्वे सर्वा राज्यसभा या लोकसभा दोनों के होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी की मौजूदगी नहीं होना संविधान और संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन है। छुआछूत का भाव स्पष्ट कर दिया। आप आमदा हैं रबर स्टाम्प बनाने पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को। सवाल वो नहीं है, हमने प्रतीक चिन्ह इसलिए दिया ताबूत का कि लोकतंत्र का मंदिर विमर्श का जगह है। इस लोकतंत्र का ताबूतीकरण ना करें और जिस तरह से आप थोपना चाहते हैं मन की बात देश के अंदर में, वो देश स्वीकार नहीं करेगा। हम तो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को हरास होता देख हम उस क्षण का गवाह नहीं बन सकते। इतिहास हमसे ही पूछेगा कि आज काले दिन आप क्या कर रहे थे, आपकी ड्यूटी क्या थी डेमोक्रेसी के अंदर। और हमने उस भाव का प्रकट किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इतना ही मतलब है, वो तो आत्ममुग्ध है प्रधानमंत्री जी। आत्ममुग्धता की प्रकाष्ठा पे उस दहलीज पे खड़े होकर करके अपने स्वयं को महिमा मंडित कर रहे हैं। और देश के करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है, एक एक व्यक्ति का टैक्स का पैसा से बना है। उसका कोई व्यक्ति अपने महिमा मंडन में इवेंट तैयार करे और लोकतंत्र का ताबूतीकरण करे, ये किसे स्वीकार हो सकता है? कोई भी जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, ये तो छुआछूत का भाव भी आया ना। अगर दलित नहीं होती, आदिवासी नहीं होते राष्ट्रपति, तो क्या राष्ट्रपति उस क्षण का गवाह नहीं बनते? ये तो और बेहतर होता कि राष्ट्रपति महोदया वहाँ होते, साथ साथ प्रधानमंत्री जी होते, तो और 4 चंद लग जाता। ये तो एक पार्टी, ये पार्टी का नहीं है, ये देश का है। और देश के गौरव के साथ खिलवाड़ करिएगा और लोकतंत्र का ताबूतीकरण करिएगा तो सवाल। नए संसद भवन का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कि नया भवन, नया कुछ, ये सब तो बनना ही नहीं चाहिए देश में। जैसे आपकी पार्टी है, पहले मैं इस पार्टी को देखता था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहती थी, ये नया लालटेन बन गए। लालटेन बनाने की क्या जरूरत थी? सवाल ये उठता है कि हमने किसी नयापन का विरोध नहीं किया, फिर विषयों को अलग नहीं ले जानी चाहिए। हमने उनके आत्ममुग्धता का, उनके महिमा मंडन का और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा सवाल यहाँ है कि लोकतंत्र को मारिए मत, लोकतंत्र का ताबूतीकरण ना करें। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी से। ताबूतीकरण और ताबूत की तस्वीर दोनों में फर्क है। उसमें आपने लिखा कि ताबूतीकरण हो रहा है। ताबूत की तस्वीर मतलब पार्लियामेंट को ताबूत से कंपेयर करना, ताबूत में डालने जैसी बात हो गई। ताबूतीकरण एक अलग बात है। देखिए, एडजेक्टिव्स अलग है। माफ करिएगा, हमने प्रतीक चिन्ह इसलिए दिया कि लोकतंत्र विमर्श का जगह है, लोकतंत्र का ताबूतीकरण ना करे। 2 भाव, इन भावों को पहले समझनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या इसका मतलब कि ताबूतीकरण हो गया तो आपके आरजेडी के जो सांसद जीत कर जाएंगे वो नए संसद भवन में नहीं बैठेंगे? सवाल कहाँ खड़ा होता है? बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? हम सवाल खड़ा कहाँ होता है? ये तो सवाल साफ है ना कि हम जिन विषयों पर, जिन सिद्धांतों पर, ये बताइए कि 24 में जीत के जाएंगे वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? बैठ रहे हैं लोग कि नहीं बैठ रहे हैं? संसद भवन नए वाले में मैं तो वो कहाँ से आने वाले हैं? 14 वाले 24 में आएंगे ही नहीं। तो आप मान लीजिए नहीं आएंगे तो उसमें क्या संसद भवन की प्रक्रिया नहीं होगी? सवाल ये उठता है कि ललन सिंह जी ने तो कह दिया कि हम लोग उसमें कुछ और काम करेंगे। कुछ भी हो सकता है। देश का चीज है, देश की संपत्ति है। लोकतंत्र का मंदिर तो पहले ही से बना हुआ है और चीजों को आप इतिहास बदलना चाहते हैं। मान लीजिए आपने मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि वो नहीं आ रहे हैं, मैं भी मान लेता हूँ नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या पुराने वाले संसद भवन में ही आप लोग बैठने की प्रक्रिया जारी रखेंगे या नए में जाएंगे? सवाल नए और पुराने का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने का। नहीं, आप जाएंगे? हमारे सवाल ये कहाँ खड़ा होता है जाने न जाने का? ये तो सवाल साफ ही है ना। हम कि लोकतंत्र की महफूजियत के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र बहाल रखने के लिए, संविधान के अनुरूप देश को चलाने के लिए हम तो जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखेंगे। हम उन परंपराओं को नहीं तोड़ेंगे जो हमारे पुरखों ने परंपरा तो यही है कि आप पुराने में जाएंगे। नहीं, संविधान के रास्ते देश चलेगा ना। देश पर बेंच ऑफ थॉट, वो आप अलग बात। नहीं, मैं बात कुछ पूछ रहा हूँ। लालू जी के शब्दों में आप हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं, तो आप बात बदलिए मत। मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उस पर आइए। नहीं, मैं आप ही के सवालों का जवाब दिया कि संसद विमर्श का जगह है और उसमें हर कोई भाग लेते हैं।
नए में जाएंगे कि नहीं आपके जाने और सांसद? न जाने का हमने कोई सवाल पुराने में ही बैठेंगे। जाने- ललन सिंह ने कह दिया कि नए में कुछ और काम होगा, आप अग्री करते हैं? अरे सवाल ये उठता है, जो भी काम होगा लोकतंत्र का काम होगा, अच्छा काम जो आने वाली कल की सरकार होगी इससे तो 1 लाख गुना बेहतर काम करेगी। ये तो अधिनायक बात थोप रही है। तो 2 ही लोगों की सरकार है, चंद लोगों की सरकार है, 2 बनाते हैं 2 बिगाड़ते हैं इस देश को। देश में हालात क्या है, इस पर चर्चा, महंगाई बेरोजगारी की चर्चा तो होती नहीं है। नए संसद भवन की राजदंड की चर्चा करते हो। अरे ये लोकतंत्र भैया, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, उसकी भी तिलांजलि यहाँ दी गई। संविधान को तो आपने दरकिनार इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी ने जितना बिल्डिंग बनाया वो सब बेकार बनाया। अभी म्यूजियम का टनल बना रहे हैं यहाँ से वहाँ, क्या जरूरत थी 2 म्यूजियम को जोड़ने की? यहाँ पर आपने म्यूजियम का भी विरोध किया था जब आरजेडी आपकी पार्टी थी वहाँ पे। विषयों को मोड़ना चाहते हैं। संसद भवन और विस्तारित भवन में और अन्य भवन में अंतर होता है। इस अंतर को भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी कि संसद भवन एक विमर्श का जगह है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, संविधान के धाराओं से बंधा हुआ है, उसके अनुच्छेदों से बंधा हुआ है, उसके सर्वे राष्ट्रपति होते हैं, उनसे आपने हीन भाव ना रखा, छुआछूत का भाव ना रखा, पूजा अर्चना में उनको शामिल नहीं किया और लोकतंत्र को कलंकित किया। और लोकतंत्र का तबूतीकरण राष्ट्रीय जनता दल नहीं स्वीकार करता। सवाल यह है कि सेनेगल से क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है सेनेगल से? देखिए, क्या ये समस्या है कि नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारतीय परंपरा को लागू किया और उसमें नंदी का एक मोनोग्राम है, तो क्या नंदी के मोनोग्राम से प्रॉब्लम है या दक्षिण भारतीय परंपरा से प्रॉब्लम है? ना परंपराओं से, ना इस देश के इतिहास से सबसे प्रेम है। प्रेम तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं, जो बदलने की कोशिश कर रही है, इतिहास को बदलने की कोशिश। ये लोकतंत्र है ना। नेहरू जी ने स्वीकार किया था ना, माउंट बेटन से नेहरू जी ने स्वीकार किया था सेनेगल को, सी राजा गोपालाचारी के कहने पर बनाया गया। आपको मालूम है कि अशोक स्तंभ सारनाथ से आए, ये भारत का प्रतीक है। लोग देश के अंदर में अशोक स्तंभ कहाँ से आया? सेनेगल से क्या प्रॉब्लम? मैंने राजदंड का सवाल खड़ा किया। ये लोकशाही है, ये राजशाही नहीं है। कोई राजदंड का प्रतीक दिखा करके देश के लोकतंत्र को डराने की कोशिश करे। देश का लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है। हमको तो चारों दिशाओं से प्रेम है। मतलब नेहरू जी ने उस समय सेनेगल लेके गलती किया माउंट बेटन से? सेनेगल लेना, प्रतीक बनाना, तो तस्वीरें हैं, अरे हम तो, अरे इसको कौन नकार रहा है? क्या नेहरू जी ने गलती किया उस समय सेनेगल लेके? मैंने फिर गलत है। अब फिर आप उस अलग विषयों को ले जाना चाहते हैं। हमने कहा कि देश के अंदर में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजदंड नेहरू जी ने क्या राज के अंदर में नहीं चल सकता है। नेहरू जी ने क्या राजदंड को अपनाया? नहीं अपनाया, कभी नहीं अपनाया।